राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं पंचभिखु की कहानी। तो पंचभिखु की कहानी सुनने के लिए हमें हाथ में तिल या फिर फूल लेने चाहिए। उसके बाद हमें कहानी सुननी चाहिए। पंचभिखु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार की बेटी की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह कहाँ आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि उसने उसकी सारी कही बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा और मुझे नींद नहीं आएगी। तो और वह रात को मिर्ची डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। तो और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगा तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि मेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसके कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन सी काया हो गई।
हे पंचभिखु देवता, जैसा साहूकार की बेटी की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते सपरिवार का सत रखना। तो दोस्तों, ये थी पंचभिखु की कहानी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे राधे।